विटामिन डी हस्बैंड को लगाया? वाह, 44 की एज में हो गई आपकी। हाँ, FSH ठीक आया था ना? FSH कराया था हमने, अभी दोबारा भी तो कराया। पहले 16 साल का बेबी आपका। स्मोकिंग तो नहीं करते थे? खाली विटामिन डी से हुआ, कैपगोलिन से हुआ, यही चार्ज जो मेरा ट्रीटमेंट है। क्योंकि जब तक नुक्स नहीं निकलता मैं कोई दवाई नहीं देती। कितना? 69 था, अब 64 हो गया। हाँ, तो उसका मतलब तो वो होता है कि शुगर थी किसी को। आपको तो शुगर नहीं थी ना? नहीं, शुगर। हाँ, वेट लूज से नहीं हुआ, वेट लूज से नहीं हुआ, क्योंकि आपका इतना ना तो ज़्यादा था, और ये आपको बिल्कुल ठीक, पिछले साल भी ठीक था। हस्बैंड का शुगर ठीक था? जी, आपका भी ठीक था ना? स्मोकिंग भी नहीं करते थे, ड्रिंकिंग जो थोड़ी बहुत करते थे बंद करी है। मेन है कि हस्बैंड का विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज की डेट में किसी को पता नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों का विटामिन डी ऐसे है जैसे हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हुआ, फिर उसका कभी IVF करा रहे हैं, कभी फॉलिकल स्टडी करा रहे हैं, कभी ट्यूब टेस्ट करा रहे हैं, चार्ज नहीं कर रहे उसको। जी, फॉलिकल भी तो ये चार्ज स्पर्म तो बिल्कुल काम नहीं करते हैं, और एग भी नहीं बनता है, AMH भी कम हो जाता है। FSH का नहीं फर्क पड़ता, इसीलिए देखो आपका FSH ठीक आया था। FSH फिर भी बन रहा था कि भाई अगर हमें सब चीज़ें दो तो हम एग बनाने के लिए रेडी है। FSH होता है अंदर से कि हम वो तो रेडी है बनाने के लिए, लेकिन उसको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, हवा दूध पानी नहीं मिल रहा, बच्चा बचेगा कैसे, सर्वाइव कैसे करेगा। ये इतनी इंटेलिजेंट बॉडी होती है। अब दूसरी बात मैं सोच रही हूँ कि 2 बार आपका IVF जो अबॉर्शन हुआ, एक ही बार हुआ ना IVF, तो आप कहते हो आया ही नहीं उसमें, इम्प्लांट ही नहीं हुआ वो। ये कल कराया आपको, तो अब तो बहुत अच्छा आ गया ना HCG लेवल। डॉक्टर साहब, वैसे एक कॉमन है कि HCG लेवल शुड डेवलप इन 48 आवर्स, तो हमने 4 दिन का गैप देके 96। नहीं, ऐसे इतना डबल नहीं, वो शुरू में जब 300 से 600, 600 से 900 ऐसे। हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं है, किसी भी हार्मोन का ना रूल ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो कंफ्यूजिंग यही हो जाती है कि ये नहीं पता। आप रेंज देखो, कहाँ 0.3 से 5 तक एक नॉर्मल रेंज है, इसमें क्या ही देखोगे, है ना? हम इतना देखते हैं, इसके सेंटर में रखें। किसी के लिए 5 भी ठीक है, किसी के लिए 0.5 भी ठीक है उसकी बॉडी में। हाँ, इसी तरह इसमें भी देखो, बीटा HCG की रिपोर्ट लाओ, उसमें ऐसे 30,000 से 1 लाख तक नॉर्मल है। अब किसी की बॉडी कितना बनाती है, ये थायरोनॉर्म थायराइड ऐसा है कि ज़रा सा एक्सेस हो जाए बॉडी में तो कोई हर्ज नहीं, ज़रा सा कम हो जाए तो बेबी का ग्रोथ रुक जाती है। हाँ? तो ये 12.5 तो मतलब ना के समान है। एक बार फिर से कराना, जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक शुरू करें। हाँ, क्या चीज़? कैपगोलिन? नहीं, अब UPT पॉजिटिव हो गया, तो बहुत अच्छा आ गया, बहुत ही अच्छा आ गया। 4000 तो बहुत अच्छा होता है, 5 वीक पे 4000 बहुत अच्छा HCG आ गया। कोई हमने एग बनने की दवाई नहीं दी है ना, एग बनने की दवाई से ट्विन हो जाते हैं। अब हमारा ट्विन वो 10 दिन से एडमिट है, पेन शुरू हो जाते हैं, प्रीमेच्योर। ट्विन होना नहीं चाहिए, इसलिए एग बनने की दवाई, जिसका एक बेबी हो गया कोई मतलब नहीं। हाँ, ये देखो ना, अब कितनी बड़ी रेंज होती है, 800 से लेके 88,000 तक की रेंज है। तो आप ऐसे मत सोचो डबल हो जाएगा, 800 वाले का 1600 हो जाएगा, 8800 वाले का थोड़ी डबल हो जाएगा। मेरा ये डायग्नोस्टिक का काम है, सेल ऑल दिस मशीन लिया है ना। अच्छा, तो यस, इट इज नॉट अ थंब रूल के डबल होना ही है। नहीं, डबल नहीं होता, नहीं होता, हम देखते हैं ना रोज। ये अनवायबल प्रेगनेंसी को देखने के लिए करते हैं। इट डजंट स्टैंड ऑलवेज ट्रू। लेस के ऊपर भी प्रेगनेंसी वायबल। आप मत कंफ्यूज करो उनको, मैं नहीं कर रहा, नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है। हम कितने एक्टोपिक का करते हैं, आज 4000 है, मुश्किल से 6000 होता है 2-3 दिन में। 4 ही रहता है, 5 ही रहता है। 2 लैब, ये सेम लैब से कराया? अलग अलग लैब से तो बिल्कुल अलग आता है, अलग से कराने नहीं हमने। हाँ, लेकिन ये आपका 2000 का 4000 हो गया 15 से 19 में, बहुत अच्छा है। Actually, that is the reason we have come to you, because practical experience आपको है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं सोचो, ऐसा नहीं है। UPT पॉजिटिव आ रहा, 5 वीक पे 4000 तो आता ही नहीं है, ज़्यादा ही आ रहा है। 5 वीक पे 1000 भी होता तो भी ठीक था,
2000 भी ठीक है, 3000 यही बता रही हूँ कि रेंज देखो कितनी वाइड होती है, रेंज तो बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। मल्टीपल थाउजेंड। हाँ, कहाँ 8,800, कहाँ 88,000, दोनों ही ठीक है। इसी में तो सब कंफ्यूजन हो रहा है। किसी का कल को LH कम है, LH की रेंज है जैसे 25 से 48 तक, आपका ज़्यादा है। हाँ, उसको बोला आपका LH ज़्यादा है, FSH कम है, लेकिन उसकी रेंज है, किसी का LH ज़्यादा ही होता है। ग्राफ हम बनाए ना, किसी हाँ ऐसे होता है, किसी का मतलब ये बढ़ना चाहिए, बस मेन चीज़ है ये। फॉलिकल स्टडी अगर ठीक आ रही है तो हमने हार्मोन देखना ही नहीं। आपका कोई नहीं, मैंने LH कराया नहीं, कराया ना, आपका शुगर थायराइड कराया, बस प्रोलैक्टिन कराया, थायराइड शुगर ही सबका निकल रहा है, और विटामिन डी। आपके केस में तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ विटामिन डी ने काम किया तो किया, कैपगोलिन ने काम किया तो किया। बाय बोल दो, सुन रहे हैं लोग आपको। एक और 44 की उसके लिए बना रही हूँ, अगर पढ़े सुनेगी तो खुश हो जाएगी। उसका भी FSH ठीक है। पहले बच्चों की, माओ के भी बच्चे होते रहते थे, बेटियों के भी होते। बेटी 20 साल की हो रही है, माँ 40 साल की, बच्चे हो रहे हैं। तो 40 में ऐसा नहीं है बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन ये नहीं है इसका मतलब कि हम 40 तक वेट करें, चलो 40 में हो जाते हैं। सबकी उसमें भी रेंज है। वर्ल्ड रिकॉर्ड 5 साल के का भी है और 55 साल का भी है। 56 एग्जैक्टली, मतलब 56 में डिलीवरी हुई, 55 में कंसेप्शन। अभी तो ये सिद्धू मूसेवाले की कराया था नहीं, वो एक और भी चीज़ है। कई बार हम डोनर एग से करते हैं, वो तो एक अलग बात है, वो तो चाहे 60 साल पे करा लो, अपना एग। हाँ, किसी का नाम मतलब